तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अभी टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस का टॉपिक चल रहा था, जिसमें से आप लोगों को एक पेयर बताया था, मैंने कल ही बताया था। ये वाला पेयर बिफोर के साथ जब भी आएगा सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू आएगा, चाहे सेंटेंस इधर हो या चाहे इधर हो, उसके बाद जो आने वाला सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 होगा। यही होगा। ये कल मैंने इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे। अब एक और इसमें पेयर था आफ्टर का, जो हम लोग कॉम्बिनेशन पेयर ऑफ बिफोर एंड आफ्टर पढ़े थे। उसमें बिफोर मैंने हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर का। आफ्टर का पेयर पढ़ेंगे, पेयर नंबर 2। पेयर नंबर ये 2 है आफ्टर का। अब देखिए, आफ्टर का हिंदी आप लोग भी जानते होंगे। आफ्टर का हिंदी क्या होता है? आफ्टर का हिंदी होता है के बाद, और यहाँ क्या था? के पहले। बिफोर का हिंदी था के पहले और आफ्टर का था के बाद होता है। तो अब सिंपल सा बात जानिए, ये के पहले और ये के बाद, इसका मतलब इसका ये अपोजिट है। बिफोर का अपोजिट आफ्टर होगा। जब ये इसका ये अपोजिट है तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी इसका अपोजिट बनेगा। कैसा बनेगा कि आफ्टर के बाद, हमेशा याद रखिएगा, आफ्टर के बाद सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस V3 आएगा। उसके बाद जो भी आएगा सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा, चाहे सेंटेंस इधर हो चाहे सेंटेंस इधर हो। आफ्टर के साथ क्या आएगा? हेड प्लस V3, और उसके बाद जो सेंटेंस चाहे इधर हो या इधर हो, उसके साथ क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस V2। इस रूल को याद रखना है। अब इस पे कुछ सवाल होंगे जो हम आप लोगों को दे रहे हैं बनाने के लिए। क्या याद रखना है? आफ्टर के बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, और उसके बाद जो आने वाला सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, आप लोग ध्यान से कुछ सवाल देते हैं। आपको एरर खोजने हैं इसमें। एरर क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्टर ही हैड गॉन टू द स्टेशन, यहाँ गॉन से अच्छा होगा रीच्ड लिखिएगा, रीच्ड टू द स्टेशन, कॉमा, ही द ट्रेन हैड लेफ्ट। आपको इसमें नो एरर। ये सवाल है आपके। ये हो गया आपका D, ये हो गया C, यहाँ से C हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका A, और ये हो गया B। ये C आपको यहाँ से लेकर द ट्रेन हेड लेफ्ट से लेकर द ट्रेन हेड लेफ्ट तक C है। आपको इसमें आंसर खोजने हैं। जल्द से जल्द आंसर बनाइए इसका। तो बहुत बच्चों ने कहा C। आप लोग भी कमेंट करें, जो भी स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं मेरे, उसका कमेंट करें क्या आप लोग इसमें इसका आंसर क्या। आप लोग पॉज करके कमेंट करिए, ईमानदारी से पॉज कीजिएगा, फिर कमेंट करिएगा, फिर उसके बाद बताइएगा, या फिर सब क्वेश्चन को लिखने के बाद सारा आंसर एक साथ दीजिएगा। तो आपको यहाँ अभी जस्ट मैंने बताया, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आफ्टर के बाद सब्जेक्ट है, हेड है और V3 है, यानी कि यहाँ तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे बढ़े, टू द स्टेशन है, द ट्रेन, नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा द ट्रेन हैड लेफ्ट, लेकिन हमको चाहिए क्या? सब्जेक्ट प्लस V2 चाहिए, और यहाँ क्या है? हेड। और हम कल एक और बात बताए थे कि लगातार 2 हेड एक सेंटेंस में नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ भी हेड था और यहाँ भी हेड था, तो अब इसके लिए तो हमको चाहिए ही हेड, तो ये वाला हेड यहाँ पे कैंसिल होगा। यहाँ ये हेड नहीं होगा, और यहाँ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट रह जाएगा। आपका आंसर होगा C नंबर। ये आपके आंसर्स होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? किसी को कोई सवाल? चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मिटा दूँ ये? चलिए नेक्स्ट सवाल पे मैं चलता हूँ। अब इस रूल को मिटा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देख कर रूल याद रखिएगा। यहाँ रूल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन लिखने के लिए। आफ्टर के साथ सब्जेक्ट प्लस हेड
प्लस V3 कॉमा सब्जेक्ट प्लस V2, इस तरह का स्ट्रक्चर होंगे। चलिए, ही हैड लेफ्ट her home after he had taken dinner। अब यहाँ पे हम लोग इसको कहेंगे नो एरर। सवाल देखिएगा, ये हो गया आपका ए, आफ्टर में आर छूट गया था, ये हो गया बी, और यहाँ से ही हैड टेक डिनर में भी आर छूट गया ना, आर डिनर, यहाँ पे आपका ये सी, और लास्ट नो एरर हो गया आपका डी। आंसर करिएगा इसका जल्दी से। आंसर क्या होगा? पक्का कंफर्म है आप लोग? चलिए, आप लोगों के अनुसार ए होना चाहिए। और यहाँ देखिए क्या लगा हुआ। सबसे पहले हमको देखिए, आपको 3 बार, क्योंकि हम पास्ट पेयर में पढ़ रहे हैं तो इसमें 3 चीज़ों को देखना है। फिलहाल तो अभी आप लोग बिफोर और आफ्टर पढ़ा है, इसके बाद आप लोग को इफ़ वाला पर भी पढ़ाएंगे। तो अभी आफ्टर और बिफोर देखना है, वो उसी पे आधारित होगा सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए आफ्टर है, आफ्टर के बाद हमको सब्जेक्ट और हैड प्लस V3 चाहिए, वो है यहाँ पे है, पहले से दिया हुआ है। अब जब ये दिया हुआ है तो इसका मतलब इसके सेंटेंस चाहे इधर हो या इधर, आने वाला सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। इसका मतलब ये जो हैड लेफ्ट है वही गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए? केवल और केवल लेफ्ट होना चाहिए। तो आंसर 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा आपको आंसर ए। चलिए, एक और क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। I reached the station after the train had left the platform। ये हो गया आपका डी, तो ट्रेन हो गया आपका सी, और आई रीड हो गया आपका ए, और ये बी। आपको इसमें खोजने हैं आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द। सर लेफ्ट तो V2 है ना? हाँ, तो फिर वहाँ पे हेड V3 तो वो फिर गलत हो जाएगा। लीव का V3 लेफ्ट भी होता है, लेफ्ट ही होता है। V2 भी लेफ्ट होता है, V3 भी लेफ्ट होता है। होता है ना, तब नो एरर होगा। इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? डी। डी। आप लोग इसका आंसर देखिए, आप फिर से इसका एक बार ध्यान से देखिएगा। क्या लगा हुआ? आफ्टर को देखना है हमको। आफ्टर के बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 आ रहा है, क्लियर है, तब तो ये सही है। और उससे पहले और आगे जो भी सेंटेंस आएगा सब्जेक्ट प्लस V2 लेगा, यहाँ पे लिखा हुआ। तो आई और रीड यानी सब्जेक्ट प्लस V2 है, इसका मतलब ये सेंटेंस पूरा शुद्ध है। इसका मतलब इस सेंटेंस में नो एरर है। आंसर होगा नो एरर, यानी कि डी होगा। क्लियर है सबका? आंसर डी होगा। चलिए, आफ्टर वाला पेयर आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से, कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं होगा। चलिए, तो हम लोग आज इफ़ के बारे में, इफ पेयर ऑफ इफ़ पढ़ेंगे। मिटा दूं ये? अभी हम लोग पास्ट टेंस ही पढ़ रहे हैं। पास्ट टेंस में ही आप लोगों को कितने ट्रिकली वे में बता रहे हैं ताकि आप लोग एकदम परफेक्ट लिखें, परफेक्ट एग्जाम में बना के आएँ। आपको ट्रिकी वे बताया जा रहा है और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी मेथड में, ताकि आप लोग, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इन सब चीज़ों को जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये भूल चाह कर भी नहीं भूल पाते होंगे, इतना इजी वे बता रहा हूँ मैं।
चलिए नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे पेयर ऑफ इफ, यानी कि कॉम्बिनेशन पेयर ऑफ इफ। इफ के बारे में पढ़ेंगे। इफ क्या है, चलिए ध्यान से देखिएगा। इफ का पेयर नंबर 1, इफ में 2-3 पेयर आएंगे। पेयर नंबर 1 हम लोग देखेंगे। आप लोग या इस बात को याद रखिएगा, इफ के साथ जब भी आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म आएगा, और इसके बाद जो सेंटेंस भी आएंगे, जो भी सेंटेंस आएंगे वो सब्जेक्ट होगा, वुड होगा और V1 होगा। इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है कि इफ़ के बाद जो भी सेंटेंस आएंगे सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा, चाहे सेंटेंस इधर हो चाहे सेंटेंस इधर हो, उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होगा। चलिए तब तक हम इंक डाल लेते हैं। लिखिए जल्दी इसको। चलिए आप लोग के लिए इसके लिए एक सवाल देते हैं। इफ पेयर है और हम लोग पास्ट में पढ़ रहे हैं, जैसे कि सी वर्कड हार्ड। इफ सी गॉट अ हैंडसम, if she got a handsome amount। क्या आप लोग सही से दिख रहा है? साफ साफ बड़ा अक्षर में, क्या और बड़ा लिख दूं? चलिए इससे थोड़ा बड़ा करता हूं इसको। she worked hard, she worked hard if she got a handsome amount, no error। आपको इसमें खोजने हैं। चलिए नो एरर से होगा अच्छा कि आप अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, ये वर्कड हार्ड, ठीक है। आप लोगों को इसमें क्लियर कर दिए कि वर्कड हार्ड अंडरलाइन वर्ड दिया गया है। इसके बदले में आपको क्या, मतलब इसके इस जगह पर क्या आएंगे, 4 ऑप्शंस दे रहे हैं। हाँ, विल वर्क हार्ड, विल वर्क हार्ड, बी नंबर वुड वर्क हार्ड, सी नंबर had worked hard, और डी नो इम्प्रूवमेंट। इसको बोलेंगे हम लोग इम्प्रूवमेंट वाला सेंटेंस, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि सेंटेंस में हमको खोजना है कहाँ गलती है, उसको इम्प्रूव करना होता है, तो उसी को हम इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। वही आप लोगों को आज दिया गया है। इससे आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इसको बनाना है, चाहे सेंटेंस उधर हो या इधर हो। इफ़ के बाद आने वाला जो भी सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 लेगा। तो आप लोगों को आंसर दिख रहा होगा बहुत ही अच्छा से, क्लियर है? आंसर क्या होगा बताओ? आंसर इसका बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं इफ़ के बाद सब्जेक्ट के बाद V2 तो है, लेकिन उसके सेंटेंस आगे हो या पीछे, जो भी आएगा वो होना चाहिए वुड प्लस V1, और यहाँ है वर्कड। ये सेंटेंस ये वर्कड ना होकर यहाँ पे क्या होगा, वुड वर्क हार्ड। जो है किसका गेट का V2 गॉट होता है। हैंडसम मतलब सुंदर नहीं, अच्छा अमाउंट। हैंडसम मतलब यहाँ पे अच्छा, ठीक है, अच्छा धन। यदि
कह रहा है इफ़ सी वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम यहाँ इसका होना चाहिए क्या था, सी वुड वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करेगी यदि उसे अच्छा रुपया मिलेगा तो। क्लियर है? आगे हम बढ़ें, नेक्स्ट सवाल दें, कॉमन एरर दें इस पे। तो बच्चों आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, समझे? नेक्स्ट सवाल, इस पेयर का लास्ट सवाल आप लोगों को दे रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, लिखिएगा इफ सी वुड गो comma I would give her a book। इसमें नो एरर। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये डी। जल्दी से जल्दी आंसर बताएं, इसका क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? बी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। हमको आप लोगों का इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखकर क्या बताऊं, आंसू आ रहे हैं। कैसे बी होगा आंसर? इफ़ के साथ आने वाला सब्जेक्ट है, उसके साथ जब भी आएगा क्या होगा? वर्ब का दूसरा फॉर्म। ये कैसे यहाँ कैरी करेगा? है ना इधर, इफ के साथ जब भी आएगा सब्जेक्ट के साथ भी टू ही आएगा, ये अलग नहीं है, इफ के साथ ही आएगा। लेकिन उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होगा। क्लास के स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। स्टूडेंट आप लोग देखिएगा, आप लोग सही कर पाते हैं या नहीं। बच्चों का ध्यान भ्रमित हो रहा है, पता नहीं इन लोगों का मिसकंसेप्शन है क्या है। इस बात को याद रखिए, ऐसा नहीं कि इधर उधर का बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, इफ़ के साथ जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ V2 ही आएगा, इसको बस याद रखिए। उसके बाद जो सेंटेंस आएगा जो भी होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 पे कैरी करेगा, चाहे ये सेंटेंस इधर जाए या सेंटेंस इससे पहले लिखा जाए। क्लियर है? कन्फ्यूजन क्लियर? अभी भी कन्फ्यूजन है? चलिए, तो आपका आंसर होगा ए। और आप लोग का आज पहला गलती हुआ है बहुत दिनों बाद, तो आंसर ए। वो हम देखे नहीं, वो को नहीं देखे इसलिए। यदि वेंट लिख देते तो क्या सही हो जाता? तब भी तो वुड नहीं लगेगा यहाँ पे। हाँ, वो नहीं लगेगा। ये मिटा दूं मैं? समझ में आ गया? अच्छे से मिटा दूं? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पेयर नंबर 2। पेयर नंबर 2 क्या कहता है? इसको याद रखिएगा, ये जो पेयर 2 पढ़ा रहे हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, अब याद यहाँ रखिएगा, वर्ड आएगा प्लस नाउन आएगा, कॉमा, फिर वही रहेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, ये रहेगा ही रहेगा, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, आपको ये पता है कि सर सब्जेक्ट है, कुछ भी यदि आएगा तो वेयर ही क्यों लगेगा? यहाँ वाज भी तो आ सकता है, यदि पास्ट में ही हमको बताना है तो वाज भी तो आ सकता है, वाज क्यों नहीं आएगा? तो अब बता रहे हैं आप लोगों को, ये वेयर जब भी हम प्रयोग करते हैं, जब भी हम इमेजिनेशन का बात करते हैं, किसका? इमेजिनेशन। जब भी हम इमेजिनेशन यानी कल्पना करेंगे, जब सोचेंगे ऐसा होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, जब हम इमेजिनेशन करेंगे तब सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आई हो चाहे ही हो, उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वेयर ही, यानी जिसको हम लोग वेयर नहीं वर्ड पढ़ते हैं, वर्ड ही रहेगा। और उसके बाद नाउन आने चाहिए, और उसके बाद चाहे सेंटेंस इधर हो या इधर हो, वो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होना चाहिए। क्लियर है? लिखिए जल्द से जल्द।
चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब सवाल इस पे मैं दे रहा हूँ, एक सवाल बनाइएगा, इस पेड़ पे सवाल दे रहा हूँ। इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर of India, comma, I would, comma, I would work for the welfare of the society, welfare of the society. आपका होगा ये ए ऑफ पूरा ऑफ इंडिया, यहाँ तक ऑफ इंडिया तक ए, उसके बाद यहाँ से आपका हो जाएगा वेलफेयर तक बी, और ऑफ से लेकर यहाँ सोसाइटी तक सी। आपको आंसर्स करने हैं इसमें जल्द से जल्द। जल्दी आंसर करिए, अगर मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, पैर दर्द करने लगा है। क्या होगा? जल्द से जल्द देखिए। चलिए चेक करूं। मिटा दें ये। इसका आंसर देखिए पहले क्या होगा। यहां देखिए इफ के साथ आई है, सब्जेक्ट है, क्लियर है, और यहां देखिए क्या लगा हुआ है, वॉज लगा हुआ है, और यहां चाहिए हमको क्या, इसका मतलब यही गलत है, इसके जगह पे वर होना चाहिए और आंसर होगा ए। यही आपका गलती है। क्लियर है? मिटा दूं? मिटा दूं? चलिए नेक्स्ट। इफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ he were me, चलिए यहाँ पे if he was me स्लैश क्वेश्चन यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, वर्ड ही रहने दे रहे हैं, और हम देखना चाहते हैं आप लोग इसको पकड़ पाते कि नहीं। इफ ही वर मी आई वुड गिव यू अ चांस। नो एरर। इफ ही वर मी, चलिए अब इसमें आपको ये ए हो गया, आई वुड गिव यू, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। चलिए जल्दी से बनाइए तो इसको। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन में यहाँ पे ही होगा। चलिए अब बताइए, इफ ही वर मी ही वुड गिव यू अ चांस। आप लोग को एक चीज बस देखना है, इसमें आपको लग रहा होगा नो एरर, ऐसा दिख रहा होगा नो एरर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको बस एक चीज देखना है। यहाँ देखिए क्या है, एक्चुअल वहाँ होना तो चाहिए नाउन, और यदि प्रोनाउन आता भी है तो उसका वो सब्जेक्टिव फॉर्म होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इस बात को याद रखिएगा। आपको शायद ये पता होगा, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, वी का अस होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, और दे का दैम होता है।
और कोई नाउन, चलिए कुछ नाउन ले लेते हैं, जैसे बॉय ले लिए, बॉय का, या राम ले लिए, कोई नाम ले लिए राम, राम का ऑब्जेक्ट राम ही होगा, यानी कोई नाउन का ऑब्जेक्ट वही नाउन होता है। अब यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, मी, ये नहीं होगा। बाद बाकी सब सही लग रहा था और है भी सब सही, लेकिन क्या ये मी कैरी करेगा? नहीं करेगा। इस मी के जगह पे आई होना चाहिए। मतलब इफ ही वर मी नहीं, इफ ही वर आई, यदि वह मैं होता, यदि वह मैं होता, ही वुड गिव यू अ चांस, वह तुम्हें एक मौका देता। समझे? जैसे इससे पहले लिखाए थे कि प्राइम मिनिस्टर वाला, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो इस, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो इस क्या कहते हैं, समाज के कल्याण के लिए कार्य करता, काम करता, ऐसा था। उसी तरह ये क्या कर रहा है, यदि वह मैं होता तो क्या किया? कल्पना किया कि नहीं कल्पना? जब हम कल्पना करते हैं, जब हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो हमको इन पेयर का, इन दो पेयर का यूज़ करना है। क्लियर है? चलिए एक और पेयर है वो भी लिख लेते हैं आज। ये 2 सवाल काफ़ी है आप लोगों के लिए। क्लियर हो गया? कोई सवाल? बस 5 मिनट का क्लास और है, उस पेयर को भी हम लोग लिख लेते हैं और आज उसको ख़त्म कर लेते हैं। मिटा दूँ ये?